हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका सभी का स्वागत है एडू की सेट प्रैक्टिस में। सेट नंबर 6 हम लोग देख रहे हैं और यह तीसरा वीडियो होगा सेट नंबर 6 का। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 75 तक को करेंगे। देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है और इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। अगर आप इसके पहले सेट नंबर 6 का 1 से 50 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। इसमें हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक साइड में क्वेश्चन रहेगा, दूसरी साइड में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन और इधर आपको सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? सही उत्तर हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। यह समवर्ती सूची का विषय है। जन स्वास्थ्य एवं सफाई यह राज्य सूची के विषय में आता है। जनगणना केंद्र सूची का विषय है। बीमा केंद्र सूची का विषय है। यानी केवल जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची की विषय के अंतर्गत इसको रखा गया। हम लोग जानते हैं भाग 7 में 3 सूची का प्रावधान है, एक संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में वैसे विषय को रखा जाता है जिसपे केंद्र और राज्य अब भी दोनों कानून बना सकते हैं। तो समवर्ती सूची इसी में आप यहाँ पे देख सकते हैं संघ सूची के बारे में, राज्य सूची के बारे में और समवर्ती सूची के बारे में। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक है 42वां संविधान संशोधन। पिछला वीडियो में हम बताए थे कि 42वां संविधान संशोधन से क्या हुआ, तो बहुत सारी चीज़ को जोड़ा गया था। तो 5 विषय को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। कौन कौन सा विषय था, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे भी देख लीजिए। शिक्षा, वन, नाप एवं तौल, वन्य जीव पॉलिसी का संरक्षण, न्याय का प्रशासन, ये सभी पहले राज्य सूची का विषय था। इसको समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। यह प्रावधान निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में वर्णित है? सही उत्तर हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए, सॉल्यूशन में दिया हुआ क्लियरली। 1956 में अधिनियम लाया गया था, संशोधन अधिनियम लाया गया था और ऐसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में भी उपरोक्त कथन वर्णित है। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है? सही उत्तर हो जाएगा महाधिवक्ता। विधि अधिकारी के बारे में पूछा गया है तो महाधिवक्ता इसका सही उत्तर हो जाएगा। महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, ये केंद्र में सबसे बड़े केंद्र यानी देश में सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं महान्यायवादी। इसका एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए। सी नंबर में महाधिवक्ता के बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हत है। अनुच्छेद 177 के अनुसार महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्रवाई में, मतलब विधानमंडल के सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है परंतु उसे मतदान करने का अधिकार नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाने के बाद विधानमंडल का सदस्य न होने पर क्या होगा? तो उसे या तो 6 महीने के भीतर विधानमंडल का सदस्य बनना होगा। विधानमंडल मतलब या तो विधानसभा या विधान परिषद। अभी हाल ही में हमारे बिहार राज्य में भी आप लोगों ने देखा कि एक मंत्री पद के शपथ लिए हैं, माननीय मतलब पंचायती राज विभाग का मंत्रालय उनको मिला है। तो वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, ना ही वो विधायक के चुनाव लड़े थे, एमएलए का चुनाव लड़े थे और इसके पहले एमएलसी भी नहीं थे। तब उनके लिए क्या करना होगा, तो 6 महीने के भीतर वो विधानमंडल का सदस्य बनना होगा, यानी विधान परिषद से उनको आना पड़ेगा, नहीं तो उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है। ठीक है, इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं, 6 महीने के भीतर विधानमंडल का सदस्य बनना होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। कौन सा द्विसदनीय विधानमंडल है? तो कुल मिला के अभी भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें विधानसभा और विधान परिषद यानी द्विसदनीय हैं। कौन कौन से राज्य? तो आप लोग इसको याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है, महाराष्ट्र और कर्नाटक, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो इसमें 1, 3, 4, 5, 6 और 7, 1, 3, 4, 5, 6 और 7, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसे याद रखने का एक तरीका है कि आप जब मैप लेंगे, भारत का मैप लेंगे, उसमें बिहार और यूपी एक साथ है, तो इधर बिहार और इधर यूपी। ठीक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही साथ था पहले, तो आंध्र प्रदेश, इधर तेलंगाना और इधर आंध्र प्रदेश। ठीक है, महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों एक ही साथ है, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो इससे आप इस तरीके से याद करें कि 2 राज्य दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है और दोनों में विधान परिषद है, मतलब कि द्विसदनीय है। ठीक,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार केंद्र में राज्यसभा उसी प्रकार से द्विसदनीय राज्यों में विधान परिषद का कार्यकाल होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। राज्यों में विधान परिषद का कार्यकाल कोई मतलब कि वो उसका विघटन नहीं किया जाता है। प्रत्येक मतलब कि सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्ष का होता है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन उसे कभी विघटन नहीं किया जाता है। हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य यानी 1/3 सदस्य वहाँ से उन लोग का विदाई हो जाता है और नया सदस्य चुना जाता है। 58 नंबर प्रश्न देखिए, राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है राज्य का। जिस प्रकार से केंद्र के मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, उसी प्रकार से राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पे आप इसका सॉल्यूशन देखिए, अनुच्छेद 64 का बी में वर्णित है कि राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक, और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 हो सकते हैं। ठीक है, और आप लोग को कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन है कि किस राज्य में सबसे अधिक विधानसभा सदस्यों को चुना जाता है और वो राज्य कौन सा है और उसकी संख्या कितनी है। मतलब राज्य कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिकतम विधानसभा सदस्यों की संख्या है और उसकी संख्या कितनी है, विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, उसको आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। 59 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए भारत के न्यायाधीशों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को अभिलेख न्यायालय कहा गया है। अर्थात कि देखिए यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को और 215 के अनुसार उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया है। अभिलेख न्यायालय कहने का तात्पर्य होता है कि अभिलेख न्यायालय एक ऐसा न्यायालय है जिसके निर्णय और कार्यवाहियों को अस्थायी स्मृति और साक्ष्य के लिए दर्ज किया जाता है और इन अभिलेखों को कानूनी महत्व होता है। मतलब कि वो जो कोई भी सुनवाई के दौरान जो भी जजमेंट देता है, उसी जजमेंट के आधार पर अन्य मतलब अन्य जो भी न्याय होगा उसको कोर्ट किया जा सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए किसी भी सुनवाई के दौरान कोई स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट को आधार पे दूसरा स्टेट का जो उच्च न्यायालय है उस आधार पे भी जजमेंट दे सकता है और उसको रिकॉर्ड को रखा जाता है। आगे 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार है। क्या आधार है? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार होता है। अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को पुनर्विलोकन करने का अधिकार है, यानी अपना जो भी वो जजमेंट दिया हुआ है वो फिर से चाहे तो रिव्यू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में यह अधिकार दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय को 137 के अंतर्गत। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का कार्यकाल निर्धारित है। सही उत्तर हो जाएगा 60 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उसके अनुसार CAG उनका कार्यकाल निर्धारित किया गया है। भाग 5 के अनुच्छेद 148 से 151 तक भारत के महानियंत्रक लेखा परीक्षक संबंधी उपबंधों का वर्णन किया गया है। ठीक है, और भी इसमें पॉइंट दिया हुआ है, आप उसे पढ़ सकते हैं। ठीक, और आप लोग को एक कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी वर्तमान में CAG बोल रहे हैं, CAG यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। ठीक, चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत में विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, DR गॉडगिल फॉर्मूला के आधार पर भारत में विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी, DR गॉडगिल फॉर्मूला के आधार पर भारत में विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। कौन कौन से राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा चुका है? तो ये सभी राज्य जो है इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया जा चुका है। बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा बहुत दिनों से मांगा जा रहा है, अब देखिए मिलता है कि नहीं मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला है समिति, दूसरा है गठन वर्ष। सबसे पहले देखिए यहाँ पे GVK राव समिति, इसको ऑप्शन बी से मिलान करना है, यानी ये सूची 2 से मिलान करना है। GVK राव समिति 1985 यानी 1 का 3 हो जाएगा। LM सिंधवी समिति या 1986 में। ठीक, फिर आते हैं बलवंत मेहता समिति 1957 में और अशोक मेहता 1977 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद करने का तरीका यह है कि देखिए सबसे पहले तो बलवंत राय मेहता ये आए थे 57 में।
और इसी के आधार पर त्रिस्तरीय लागू किया गया था। इनका 3 अक्षर का नाम है बलवंत राय मेहता। तो त्रिस्तरीय तो है ही, त्रिस्तरीय है, ठीक है। और दूसरा आया था अशोक मेहता। अशोक मेहता ये 2 अक्षर का नाम है, तो यहाँ पे 2 स्तरीय लेके आएंगे, ठीक है। और इनका चूँकि 2 अक्षर ही हैं, तो 2 साथ एक ही साथ होगा, ठीक है, 2 साथ एक साथ होगा, यानी 77 हो जाएगा। तीसरा में कन्फ्यूजन जो होता है GV.K. राव और LM सिंघवी, तो आप अल्फ़ाबेटिकल देखिएगा, जी आता है पहले कि पहले LM सिंघवी, GV.K. या LM सिंघवी समिति, ठीक है। तो पहले जी आता है तो जी 85 हो जाएगा और L बाद में आता है तो 86 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं, ये ट्रिक हम भी यूज करते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होता है। चलिए, तो इसके बारे में जो दिया हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसे देख लेंगे, इससे भी प्रश्न बनाए जाते हैं और बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि पंचायत भंग होता है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन कराना अनिवार्य होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 माह। 6 माह के अंदर पंचायत भंग होने के बाद चुनाव कराया जाना चाहिए, ठीक है। और यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 के और 243 के ई में इसका वर्णन किया गया है। 73वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रभावी हुआ? 1992 में मतलब कौन से प्रधानमंत्री थे? तो ऑप्शन बी, PV नरसिम्हा राव जी इस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में, उनका 1991 से 96 तक कार्यकाल था, उसी समय हुआ था। इसके अलावा PV नरसिम्हा राव के अंतर्गत एक और बहुत बड़ा प्रश्न पूछा जाता है जो कि इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है, वो आप जानते हैं LPG कब लागू किया गया था? तो यह PV नरसिम्हा राव के समय लागू किया गया था। चलिए 66 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से ग्राम सभा का अभिप्राय है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्राम सभा के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। यानी ग्राम सभा में कौन कौन लोग आ सकते हैं? तो निर्वाचक क्षेत्र में नामावली पंजीकृत लोग, वो लोग ही आ सकते हैं, यानी कि उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता इसमें आ सकते हैं। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। 18 वर्ष से अधिक आयु के वह सभी नागरिक शामिल हो जिनका नाम ग्राम पंचायत क्षेत्र के मतदाता सूची में है, यानी वोटर होने चाहिए उस पंचायत के। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्हित नहीं होगा यदि उसकी आयु निम्न में से कम हो। 21 वर्ष से कम होता है तो नगर पालिका या ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाने के लिए निर्हित नहीं होगा। तो 21 वर्ष इसके लिए क्राइटेरिया रखा जाएगा, यानी वोटिंग करने का अधिकार जो दिया गया है वो 18 वर्ष है और सदस्य चुने जाने का अधिकार 21 वर्ष है। 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को नगर पालिका के सदस्य नहीं चुना जा सकता है। अनुच्छेद 243 के यानी 243 के 5 के खंड 1 में ये सब बातें कही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से फिर से मिलान करना है। एक में निर्वाचन आयोग दिया हुआ है, इसका निर्वाचन आयोग का हो जाएगा अनुच्छेद 224, ठीक है। लोक सेवा आयोग यह अनुच्छेद 315 हो जाएगा, यानी बी का 3 हो जाएगा। वित्त आयोग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 280। अनुसूचित जाति जनजाति राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यह हो जाएगा 238। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 और 1। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे पढ़ लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है? निर्वाचन आयोग को कैसे हटाया जा सकता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नहीं हटाया जा सकता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता है, प्रधानमंत्री के द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता है, और तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति अगर दिया रहता तो हटाया सही उत्तर हो जाता, बट इसमें नहीं दिया हुआ है तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 70 नंबर प्रश्न पे। परिसीमन आयोग की नियुक्ति निम्न में से किनके द्वारा किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा। परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के संदर्भ में परिसीमन अधिनियम 2002 के द्वारा 12 जुलाई 2002 को परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह इस आयोग के पहले अध्यक्ष थे। आयोग का प्रमुख कार्य लोकसभा एवं राज्यसभा हेतु निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करना और अनुसूचित जाति जनजाति की संशोधित सीटों को 2001 की जनगणना के आधार पर पुनर्निर्धारित करना है, ठीक है। अब थोड़ा पहले क्वेश्चन भी आया था 50 सीट में कि कब तक इसको नहीं चेंज करने की बात कही गई थी, तो 2026 तक नहीं चेंज किया गया था, ठीक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। भाषाएं दिया हुआ है और पूछा गया है कि उपयुक्त में से किनको सरकार ने शास्त्रीय यानी क्लासिक भाषा घोषित किया है। इसमें देखिए ओडिया को नहीं किया गया है, प्राकृत को
अच्छा, इसमें दिया गया है ना किसको शास्त्रीय क्लासिक भाषा घोषित किया गया। उड़िया को किया गया है, ठीक है, प्राकृत को किया गया है, असमिया को भी किया गया है, तमिल मलयालम को भी किया गया है, कोंकणी को नहीं किया गया है, मैथिली को भी नहीं किया गया है और संथाली को भी नहीं किया गया है। यानी इसका क्लासिक जो लैंग्वेज दिया गया है ये 1 से लेकर 5 तक क्लासिक लैंग्वेज को दिया गया है। 6, 7, 8 क्लासिक लैंग्वेज नहीं है, शास्त्रीय भाषा नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 6, 7, 8। आप यहाँ पे देख सकते हैं कब कब किसको किसको दिया गया है। वर्तमान में 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं और कब कब किसको दिया गया है, और हाल ही में अक्टूबर 2024 में भी 5 भाषाओं को क्लासिक लैंग्वेज के दर्जा दिया गया था। इसे आप देख सकते हैं। चलिए अब 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 360 के तहत घोषित वित्तीय आपात संसद के अनुमोदन के बिना अधिकतम कितनी अवधि तक जारी रह सकती है। सही उत्तर हो जाएगा 2 महीना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत घोषित वित्तीय आपात संसद के अनुमोदन के बिना अधिकतम 2 महीने तक ही जारी रख सकती है। चलिए अब 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित के भिन्न विकल्प को चुनना है, ठीक। इसमें भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी, केंद्रीय सूचना आयोग, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, निर्वाचन आयोग, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय सूचना आयोग। क्यों केंद्रीय सूचना आयोग होगा, तो केंद्रीय सूचना आयोग जो है यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, बाकी सभी संवैधानिक निकाय है, ठीक। यहाँ पे आप डिटेल एक्सप्लेनेशन देखिए। केंद्रीय सूचना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, जबकि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग और निर्वाचन आयोग सभी संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय वैसे निकाय को कहा जाता है, वैसे आयोग को कहा जाएगा, वैसे बॉडी को कहा जाएगा जिसका वर्णन संविधान में किया गया है और उसे मतलब संविधान में उसका वर्णन किया गया है, ठीक है, वो संवैधानिक निकाय हो जाती है। और जो कानून बना के गठन किया जाता है, जैसे योजना आयोग हो गया या फिर जैसे सूचना आयोग हो गया, तो वो सभी क्या होता है, वो सभी गैर संवैधानिक निकाय होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे कुछ संवैधानिक निकाय का दिया गया है, संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। निर्वाचन आयोग संविधान में वर्णन है, संघ लोक सेवा आयोग संविधान में वर्णन है, इन सभी का संविधान में वर्णन किया गया है। जबकि योजना आयोग, राज्य विकास परिषद, मानवाधिकार आयोग, इस सब का संविधान में कोई वर्णन नहीं किया गया, तो ये गैर संवैधानिक निकाय हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित व्यक्तियों पे विचार करना है। प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, अपने अपने राज्यों के राज्यपाल। उपरोक्त दिए गए व्यक्तियों को रैंक व वरीयता क्रम में सजाना है, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा। सबसे पहले इसमें देखिए प्रधानमंत्री है, सबसे पहले तो राष्ट्रपति आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, फिर आते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो इसमें देखिए प्रधानमंत्री भी दिया हुआ, उपराष्ट्रपति भी दिया, 4 के बाद से 1 आ जाएगा। 4 के बाद से 1 यानी ऑप्शन डी हमारा मिल रहा है। चलिए आगे भी देख लेते हैं। 4 के बाद से 1 के बाद से 5 आ जाएगा, यानी अपने अपने राज्यों के राज्यपाल। फिर 5 के बाद से 2 आ जाएगा, यानी पूर्व राष्ट्रपति, और 2 के बाद से 3 भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो ये हो जाएगा हमारे सही उत्तर ऑप्शन डी। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अपने अपने राज्यों में राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, और अगर है तो उप प्रधानमंत्री, नहीं है तो इसको मतलब रहेंगे तभी। चलिए फिर बढ़ते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष और संघ के कैबिनेट मंत्री अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष, योजना आयोग और पूर्व प्रधानमंत्री राज्यसभा एवं लोकसभा के विपक्ष के नेता। तो 1 से लेकर 7 तक का सीक्वेंस एग्जाम में पूछ देता है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया हुआ 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन एक्चुअली हुआ क्या था, कब हुआ था, आप लोग बताएं। इसमें तो 2006 दिया हुआ है, ये 2002 में हुआ था, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। शिक्षा का अधिकार दिया गया था इसमें, ठीक। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इससे पंचायती राज की बात कही गई थी, यानी 2 का बी का 3 हो जाएगा। 61वां संशोधन अधिनियम 1988, इसको देखिए 61वां संविधान संशोधन 1988 में मतदान के आयु को कम कर दिया गया था, और 52वां संविधान संशोधन से दल बदल वाला किया गया था, यानी 1 का 2 हो जाएगा, 1 का 2 और 2 का 3, 2 का 3, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, इस ब्लॉक हम मतलब कि एक टेबल दिया हुआ है, टेबल से आप देख सकते हैं। 86वां संविधान संशोधन 2006 नहीं होगा, 2002 होना चाहिए। यह शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से, 61वां संविधान संशोधन 1988 से, और 52वां संविधान संशोधन 1985, ठीक है। इस सब के बारे में आप देख लेंगे। 75 क्वेश्चन हो गए हैं। अगला वीडियो में बाकी बचे हुए क्वेश्चन इस सेट के मिलेंगे आपको। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल से जुड़